उस राजनीति का एक सूरमा इटावा जनपद के गरीब किसान मजदूर का बेटा जिसका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है, उसने इटावा से चलकर साइकिल पे आजमगढ़ की सरजमी को फाड़कर दिल्ली की गद्दी पे झंडा फहराने का काम किया। आप सबसे बताऊंगा, नेताजी मुलायम सिंह यादव की कहानी आपको सुनाता हूं, सुनोगे क्या? नेताजी मुलायम सिंह की कहानी सुनोगे क्या? तो सब लोग हमें थोड़ा आ जाइएगा। जब गुजरात के गोधरा में दंगा हुआ, बाबा आपसे बात करने के लिए आया हूं, सुनना नेताजी मुलायम सिंह यादव कौन थे, गगन यादव कौन है, गौर से सुनना। जब गोधरा के गुजरात में दंगा हुआ, इंसानियत को मारा गया, सारे के सारे राजनीतिक लोग चुप थे, राजनीतिक लोग चुप थे। तो सिर्फ राजनीति के अंदर इंसानियत का फरिश्ता जिसका नाम मुलायम सिंह नेताजी था, वो गुजरात के गोधरा में गए। जब नेताजी को गुजरात के गोधरा में वहां की जनता ने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने देखा, वो रो पड़े, बेनूर मां रो पड़ी। एक मां थी, वो लेटी बैठी हुई थी, बाहर बिल्कुल बिखरे हुई थी, पागल की तरह रो रही थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बुजुर्गों से पूछा, ये मां क्यों रो रही है? तो सुनो आजमगढ़ वालों, बाकी लोगों ने जवाब दिया मुलायम सिंह यादव से कि मुलायम सिंह यादव, इसकी छोटी बच्ची थी, इसकी मां के सामने बलात्कार किया गया, इस बच्ची को जिंदा जलाया गया। ये बेनूर मां आज उस बेटी की याद में चीखें मार के रो रही है। जब नेताजी दिल्ली के अंदर आए तो यही लोग जो धनवान थे वो नेताजी को गालियां दे रहे थे। कोई मुलायम सिंह मुल्ला कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आजमगढ़ वाले गौर से सुनना, सब मीडिया ने नेताजी से पूछा, मुलायम सिंह यादव आपको गालियां दी जा रही है, आपको ये कहा जा रहा? नेताजी ने कहा, उनकी दृष्टि मानसिकता क्या हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि मानसिकता एक ही है, इंसाफ और इंसानियत। जहां इंसानियत कितनी जाएगी, मुलायम सिंह और मुलायम सिंह की विचारधारा के लोग उसी इंसानियत को बचाने जाएंगे। देवरिया के अंदर इंसानियत कुचली गई, मारी गई। प्रेम यादव के परिवार को उम्मीद नहीं थी, सारे के सारे राजनीतिक लोग चुप थे। तो एक रहनुमा, एक फरिश्ता जिसका नाम गगन यादव है, प्रेम यादव के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। फिर उसी के बाद मैनपुरी के अंदर की घटना बाबा आपको बता रहा हूं। मैनपुरी के अंदर चतरीपुरा गांव था, 2 साल की बच्ची, उसके बाप को मारा गया, बेनूर करके मारा गया, नौनिहाल करके मारा गया। वो मां भी रो रही थी, सारे के सारे राजनीतिक लोग चुप थे। तब एक इंसानियत का फरिश्ता निकला जिसका नाम गगन यादव था। कितनी थाने से घेर लिया, 2000 नौजवान थे और सरकार प्रशासन से कहा, अगर न्याय नहीं मिलेगा उसी थाने में बैठने का काम करेंगे। फिर मैं नेताजी की धरती से आता हूं, तो फिर वहां के बुजुर्गों ने मुझसे क्या कहा? आजमगढ़ वाले मेरी बात ध्यान से सुनना। वहां के बुजुर्गों ने कहा कि बोले नेता गगन यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की लड़ाई लड़ रहा है। इटावा के नौजवानों, गगन यादव को कमजोर मत होने देना। तो मैं गगन यादव के साथ चल रहा हूं, कह रहा हूं, हे आजमगढ़ के नौजवानों, गगन यादव को कमजोर मत होने देना। 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आपकी लड़ाई लड़ने में गगन यादव सक्षम है। और यही बात को मैं एक बात को और आपके बीच में कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो ये समझ रहे हैं कि गरीबों के बच्चों के खून में राजनीति नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं इटावा की सरजमी पे आता हूं। उस सरजमी में राजनीति की पौधशाला तैयार की जाती है। आजमगढ़ के लोगों, अब इन पार्टियों को बताना है कि हमारे खून में, गरीबों के बच्चों में के खून में, डीएनए में राजनीति है। अब राजनीति भी होगी, अब संघर्ष बड़ा भीषण होगा।